पाकिस्तान में एक यूनिक आइडिया जो अवाम को माहौल में आलूदगी जैसे खतरात से महफूज रखेगा। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के मिशन को लेके एक हैरत अंगेज इनोवेशन। आपके जितने ये शाहकार हैं इनके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से ये काम करते हैं। सर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल हैं और इसमें हमारे पास डोमेस्टिक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये कमर्शियल मॉडल भी है, ये डोमेस्टिक मॉडल है जिसका हमने नाम 3G रखा हुआ है। ये मॉडल है हमारा 4G। अच्छा, ये जनरेशंस हैं, जनरेशंस के ये लेटेस्ट थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह इनके नाम है। ठीक है। तो इनका जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये कितने साइजेस में आपके पास इस वक्त? सर, ये काफ़ी सारे साइजेस में, काफ़ी सारे मॉडल्स में अवेलेबल है। सबसे छोटा साइज कितना है? सबसे छोटा साइज 4G में है। अच्छा, 4G में सबसे छोटा साइज। इसकी कैपेसिटी कितनी है? जिसके अंदर कैपेसिटी इसकी जो रॉ मटेरियल की कैपेसिटी जो इसमें फ्यूल आता है वो 800 ग्राम आता है और ये तकरीबन 8 से 9 अफराद का खाना बना लेता है। अच्छा, ज़बरदस्त। सेम 3G का जो मॉडल है ये भी तकरीबन 7 से 8 अफराद का खाना बना लेता है। ठीक है। दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, सिर्फ वो ये स्टीली लुक में है। कुछ लोग इसे स्टील में पसंद करते हैं, स्टेनलेस स्टील में, और वो मेटल लुक में है तो इसलिए ज़रा वो मेटल में बनाया हुआ है। ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बताएं, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी के बारे में बताएं तो आप कहें हम इसको चला के आपको दिखाते हैं फिर। ठीक है, बिल्कुल श्योर। तो ये इसका फ्यूल है। ये है वुड पैलेट्स, जो घास, पत्ते, टहनियाँ जो आप अपने गार्डन से निकालते हैं, ये वो चीज़ है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये वो पैलेट्स हैं। ये इन्होंने गार्डन वेस्ट और लकड़ी के बूरे से बनाए हैं। और अगर उसी गार्डन वेस्ट और लकड़ी के बूरे को अगर आम हालात में जलाया जाए तो उसमें से ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो इंसान की सेहत को बहुत सारी बीमारियां, एलर्जी, एज़मा और बहुत सारी सेहत की ख़राबियां पैदा करते हैं। लेकिन इन्होंने ये पैलेट्स इस अंदाज से बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं कि ये इस तरह का कोई भी नुकसान या जहरीली गैसें जो उनकी मिकदार ना होने के बराबर कर देंगी और कोई नुकसान सेहत को नहीं पहुंचेगा। और ये बिना किसी धुएं के होगा। बिना धुएं के होगा। बिना धुएं के होगा। तो ये मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा मॉडल है 3G, इसमें ये इसका बर्नर चैम्बर है जी। ये इस बर्निंग चैम्बर में हम ये पैलेट्स डाल देते हैं। और ये जो है इसका साइज कितना है जी? उसमें तो 800 ग्राम डलते थे। ये जो दोनों का सेम साइज। इसमें भी 800 ग्राम जो पैलेट डलेगा और 800 ग्राम पैलेट जो है 5 किलो लकड़ी के बराबर काम देगा जी। इसमें कुछ पैलेट इस फॉर्म में ले लिए जाते हैं। इसको जलाने का जो तरीकाकार है, ये केरोसिन ऑयल है। ये केरोसिन ऑयल है। इसमें आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। ठीक है। इसको कोई भी ऑयल, मिट्टी का तेल या कुछ भी इस पे स्प्रे इसलिए कर लिया जाएगा ताकि ये आग पकड़ ले। हाँ जी। ये स्प्रे करके और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाएगा। पैलेट और मिट्टी का तेल हो गया जी। बिल्कुल ठीक है। अब ये इसे दिया स्लाई से या लाइटर से या लाइटर से, माचिस से, किसी भी चीज़ से इसको आप सुलगा देंगे, उसको आग लगा देंगे जी। ठीक है। ठीक है। इसके बाद इसका 1 मिनट वेट किया जाएगा ताकि ये आग अच्छी तरह पकड़ ले। और ये जो नज़र आ रहा है ये जो इसके साथ फैन लगा हुआ है, ये बेसिकली इसको ब्लो करता है। ये जो हमने इसमें मटेरियल डाला है, इस मटेरियल को ये गैस में कन्वर्ट करेगा। अभी आप कुछ देर में इसके मनाजिर देखेंगे। ये गैस चलेगी, ये लकड़ी को आग नहीं लगी होगी, ये गैस चल रही होगी। लकड़ी की जो है आग जल रही है, थोड़ी देर के बाद ये गैस बनना शुरू हो जाएगी। गैस बनना शुरू हो और ये कब ऑन होगा? ऑटो ऑन होगा या हमें करना? ये हमें करना पड़ेगा। कितनी देर के बाद आपको फैन ऑन करना पड़ता है? ये जैसी लकड़ी आग पकड़े, अंदाजन 2 से 3 मिनट, अंदाजन 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये मुझे नजर आ रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो अब वो आग नहीं रही, वो गैस बनना शुरू हो गई है और उसकी स्पीड भी तेज हो रही है। जबरदस्त। और जो इसके अंदर बर्नर के अंदर जो सुराख नजर आ रहे हैं उनसे वो गैस निकलना शुरू हो गई है। ये जो सुराख इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली वो इसको गैस को बना रहे हैं और वो गैस जल रही है। बिल्कुल ठीक। इस टाइम जो फ्यूल है उसको आग नहीं लगी। इस टाइम अगर आप बेसिक पे चले जाएं इसके, तो आपने लकड़ी ही डाली है। ठीक है। लकड़ी की एडवांस फॉर्म डाली है, लेकिन आप देखें इसमें कोई धुआं, किसी किस्म की कोई स्मेल, कुछ नहीं आपको मिलेगा। कोई भी धुआं नहीं है यहाँ पे। आप इसकी हीट कम करें, ज़्यादा करें, ये आपके पास इसका कंट्रोलर मौजूद है। ये इसके साथ इसका बैटरी बैकअप पावर बैंक मौजूद है। अच्छा, ये पावर बैंक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? पावर बैंक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा फ़ैन इंक्लूड किया हुआ है। और ये फ़ैन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही फ़ैन हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोसेसर्स के लिए भी यूज़ होता है। बहुत छोटा सा फ़ैन जी, ये 12 वोल्ट का वही फ़ैन है। इसके साथ थोड़ा सा हमने इसको अमेंडमेंट करके इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया हुआ है। पावर बैंक इसलिए यूज़ किया गया है ताकि कई इलाके जिन जगहों पर बिजली मौजूद नहीं होती है तो वहाँ के लिए ये काम किया जाता है। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 65% पाकिस्तान में जो है वो देहाती इलाका है और वो जो देहातों के अंदर आपको पता है कि बिजली के बहुत कम होता है कि बिजली मौजूद है या गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए इन्होंने जो ये प्रोडक्ट डेवलप की
और उन लोगों के लिए आसानी पैदा की, और साथ में पावर बैंक इसलिए दिया कि जिन इलाकों में बिजली नहीं है, मोस्टली देहातों में बिजली अगर नहीं है तो उनको बिजली की ज़रूरत ना पड़े, ये पावर बैंक ये जो है ये चूल्हा जलता रहे। अच्छा, इस पावर बैंक जो है इसका कितना बैकअप होता है, कितनी देर ये चूल्हा जला सकता है? देखें ये जो चूल्हा है इसमें जितना हमने फ्यूल डाला है ये 1 घंटा 10 मिनट लगातार चलेगा। अच्छा, और 1 घंटा 10 मिनट के ये 3 बैकअप देगा आपको, मतलब कि 3 टाइम के खाने 1-1 घंटे के आप बना सकते हैं एक मरतबा के चार्ज में, और इसका चार्जिंग टाइम 20 से 25 मिनट है। और मोस्टली जो है आपको पता है कि दिन में 3 दफ़ा ही खाना बनता है, सो पूरे दिन के लिए एक बैटरी बैकअप बहुत है। दोबारा इसको चार्ज करने के लिए इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स आई गेस। 30 मिनट्स, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ कि दूसरा पावर बैंक भी, छोटा सा पावर बैंक पड़ा हुआ है। ये किस पावर चीज़ के बैंक लिए? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस स्टोव के साथ दिया जाता है, और यही पावर बैंक जो है ये 3 साइकिल पूरे करता है। अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं ये ऑप्शनल होता है, और ये तकरीबन 7 डेज़ का बैकअप देता है। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी उसमें देख रहा हूँ जो कि अमूमन हम नहीं देखते प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये जो कॉशन का स्टिकर आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने लगाया हुआ है कि ये जो गर्म है इसको हाथ ना लगाएं, जबकि ये इतना गर्म नहीं होता, इसको हाथ में रखे लग सकता जी, है। लग सकता है। ये देखिए, इसको आराम से मैं इसके ऊपर हाथ रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका जो कॉशन का स्टिकर इसके ऊपर दिया हुआ है। तो ये कितना गर्म हो जाती है जो इसकी बॉडी है जब ये 1 घंटा चल जाता है? 30-35 डिग्री होता है, लेकिन हाथ फिर भी लग कोई सकता है छोटे बच्चे होते हैं, हम बेसिकली चाहते हैं कि उनकी ये पहुंच से दूर है। ये आइटम किचन की है तो इसलिए थोड़ा सा बिवेयर रहे, इसलिए आपने वो जो है उसके ऊपर स्टिकर भी लगा दिया है। और जो ये पावर बैंक है इसके बिल्कुल करीब रखा हुआ है। हाँ जी। सो इसकी हीट से पावर बैंक खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर जो उसका बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है 50 डिग्री तक होती है। ओके, और इसकी जो है वो 35 डिग्री, इतना ये गर्म होता है। और 50 डिग्री लाजमी नहीं है ये आप पावर बैंक से ही चलाएं, आप सोलर प्लेट भी ऑप्शनल होती है। यही पूछने लगा था मैं, आपके बिजली के साथ भी चलाया जा सकता सोलर, है? हाँ जी। आपके पास मोबाइल चार्जर हो, बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई मोबाइल जिसमें USB ऑप्शन हो, USB पावर की ऑप्शन कोई भी अवेलेबल हो, आप चला सकते हैं। आप कार चार्जर से चला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट का इन्होंने जो ये यूनिट है, इलेक्ट्रिक यूनिट, वो यूज़ किया है, जो बहुत माइनर सी जिसको बिजली चाहिए होती है, जो कार के चार्जर से भी चल सकता है, लैपटॉप के साथ भी अटैच करके आप इसके अंदर पावर केबल लगा देंगे तो चल जाएगा। तो ये फ़ैन को चलाने के लिए बस इतनी सी ही बिजली दरकार है। अगर हम इसको देखें कि जो ये पावर बैंक है, इसका एस्टिमेट कभी लगाया कि ये पावर बैंक को फुल चार्ज होने में कितने बिजली के यूनिट स्पेंड होते हैं? सर इसमें बहुत हार्डली जो आपके मोबाइल में पावर यूज़ होती है, बस ये आप मोबाइल की जो बैटरी है उससे भी 50% नीचे आ जाए, उससे भी कम पे। थोड़ी सी बिजली की कॉस्ट और ईंधन की कॉस्ट 5 गुना कम लकड़ी के मुकाबले में, इतनी बचत है इसके अंदर। फिर पॉल्यूशन से बचेंगे, और हेल्थ के लिए आपको जैसे बताया कि कितने फ़ायदे हैं कि उस धुएं से, जहरीली गैसों से इंसानियत को और सबको वो महफूज रखेगा। हेल्थ वाइज अगर इसको देखा जाए तो हेल्थ वाइज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पूरे वर्ल्ड की जो पोल्यूशन है इस टाइम, उस पोल्यूशन की जो 25% जिम्मेदार है वो लकड़ी है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी की लोग इम्प्रॉपर बर्निंग करते हैं, जो इम्प्रॉपर कंबशन की वजह से वो उसका एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो जाता है जी। ठीक है, अब ये फिर वही बात करूँगा कि लकड़ी ही जल रही है, लेकिन आप देख लें कोई स्मोक नहीं है, आप इसके ऊपर खाना पकाएं, इसको इनहेल करें, कुछ भी नहीं है। इवन अभी हमारी ये भी प्रैक्टिस चल रही है कि खेतों के अंदर जो फसल का बचता है वो उसको वो रख के तो आग लगा देते हैं, और ये उससे भी बनाते हैं हम। जी बिल्कुल ऐसे ही, और उसको भी वो पॉजिटिवली यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ना कि एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन बने, बल्कि वही जो वेस्टेज है, गार्डन वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्ट, वो उससे ये पैलेट्स बन जाएंगे और इस प्रोडक्ट के अंदर वो यूज़ होते हैं। अच्छा सर, जो मुझे इसका फ्लेम नज़र आ रहा है ये थोड़ा लो है, तो क्या ये इससे ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है? जी बिल्कुल ये हो सकता है। ये देखिए इसके साथ ये मॉड्यूल लगा हुआ है। अच्छा, वो मॉड्यूल के जरिए जैसे फैन को हम तेज़ करते हैं, मॉड्यूल लगा होता है, फैन को तेज़ और कम करने के लिए सेम मॉड्यूल लगा हुआ है, और उसी से हम कितना तेज़ कर सकते हैं हम इसको। ये देखिए यहाँ तक इसको तेज़ किया जा सकता है। वाओ, अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़ी जो बर्तन है वो भी इसके ऊपर रखा जा सकता है, कुछ पकाया जा सकता है।